कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी गुरु क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की लिंक आपको प्राप्त हो। कक्षा 9 प्रश्नावली 1.5 पहला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में बताइए कौन कौन परमेय है, कौन कौन अपरमेय। यहाँ पर हमको 5 व्यंजक दे रखे हैं, इसमें हमको बताना है कि कौन परमेय है, कौन अपरमेय है। परमेय और अपरमेय से आप अच्छी तरह परिचित हो। अब देखिए यहाँ पर जो पहला भाग है, पहले भाग के लिए हल करते हैं। पहला भाग परमेय है या अपरमेय। देखिए दो परमेय संख्या है, परमेय संख्या में से वर्गमूल 5 कैसी संख्या, अपरमेय। परमेय में से अपरमेय घटाया जा रहा है, तो आपको पता है परमेय में से अपरमेय घटाते हैं या परमेय में अपरमेय जोड़ते हैं तो हमेशा अपरिमेय आता है। इसका मतलब ये ऐसा ही लिखा जाएगा, इसको हम कहेंगे अपरिमेय। ठीक है, क्यों? क्योंकि दो परमेय संख्या है और परमेय में से अपरिमेय घटाया जा रहा है। जो परमेय में से अपरिमेय घटाते हैं तो हमेशा अपरिमेय आता है। ठीक है, अब दूसरे के लिए हल करते हैं। दूसरा है 3 धन वर्गमूल 23 ऋण वर्गमूल 23। यहाँ पर हम ऐसे देख के नहीं पता कर सकते। देखिए 3 धन वर्गमूल 23, इसको हम इसका ब्रैकेट खोल देते हैं। 3 धन वर्गमूल 23 को ऐसे लिख देते हैं ऋण वर्गमूल 23। ठीक है, यहाँ देखिए 3 धन वर्गमूल 23 ऋण वर्गमूल 23। अब देखिए ऋण वर्गमूल 23 धन वर्गमूल 23 समान संख्या है, एक ऋण का है और उसी का दूसरा धन है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों तो मिलके शून्य हो गए, बच क्या गया 3। अब आपको पता है 3 कैसी संख्या है, 3 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये जो पूरा व्यंजक हमको दे रखा था वो क्या है, परिमेय है, क्योंकि ये जो है हल करके क्या आता है 3 आता है। ठीक है, अब तीसरे भाग के लिए जाते हैं। तीसरा भाग देखिए, अंश में है 2 वर्गमूल 7, हर में है 2 वर्गमूल 7। अंश में 2 से 2 कैंसिल हो गया, वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कैंसिल हो गया, अर्थात इसका भाग ऊपर में कितनी बार चला जाता है, 1 में, 1/1 हो गया, 1/1, अर्थात ये 1 प्राप्त हो गया। 1 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। इसका मतलब ये व्यंजक का हुआ परिमेय हुआ, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं चौथे भाग के लिए। चौथे भाग के लिए हल करते हैं 1/वर्गमूल 2। 1 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, और वर्गमूल 2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग जा रहा है तो ये हमेशा अपरिमेय होगा, ये आपको पता ही है। परिमेय में अपरिमेय संख्या से अगर भाग देंगे तो अपरिमेय ही आएगा, ये अपरिमेय हो गया। ठीक है, अब लास्ट इसका अंतिम भाग है 2 पाई, 2 गुणा पाई। 2 तो परिमेय है और पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय। आपको पता है पाई क्या होता है, परिधि और व्यास का अनुपात होता है, तो इसे हम अपरिमेय, ये अपरिमेय होता है। 2 से अपरिमेय संख्या को गुणा किया जाता है, परिमेय से अपरिमेय को गुणा किया जाता है, हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय। इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमने बता दिया कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। प्रश्न संख्या 2 है, प्रत्येक व्यंजक को सरल करो। नीचे कुछ व्यंजक दिए हैं, उनको सरल करना है। पहला भाग क्या है, पहला भाग देखिए 3 धन वर्गमूल 3 गुणा 2 धन वर्गमूल 3। देखिए एक कोष्टक में 3 धन वर्गमूल 3 है, दूसरा कोष्टक में है 2 धन वर्गमूल 3। इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणा का चिन्ह। समझिए, जब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा का चिन्ह होता। अब इसको हम गुणा करते हैं। देखिए गुणा कैसे करेंगे, ध्यान रखना, ये आपको आता है। इसका पहला पद उठाते हैं, इसका पहला पद उठाइए, 3 उठाया, दूसरे को वैसे ही उठा दीजिए, इसके बाहर ऐसे लिख दीजिए 2 धन वर्गमूल 3। ठीक है, देखो पहले का ये उठाया, उसके साथ इसको लिख दिया। ठीक है, धन, फिर यहाँ पर धन का चिन्ह है, इसको देखा, फिर वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 3 को लिखा और इसको वैसे का वैसा रख दिया, 2 धन वर्गमूल 3। ध्यान से देखिए क्या किया हमने, पहले इसको उठाया, पहले वाले कोष्टक से ये 3 उठाया और दूसरा वाला कोष्टक वैसे ही रख दिया, फिर धन चिन्ह, फिर वर्गमूल 3 और दूसरा वाला कोष्टक वैसे ही उठा दे। ठीक है, अब आसान हो गया आपको। 3 से 2 को गुणा करेंगे, 3 दूना 6। ठीक है, धन, अब बीच में धन का चिन्ह है। अब 3 से वर्गमूल 3 को गुणा करना है। आपको पता है ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। कैसे लिखते हैं, दोनों को चिपका के लिख देते हैं। जैसे 3 गुणा वर्गमूल 3 का मतलब हुआ, इनको चिपका दो आपस में, 3 वर्गमूल 3, ये आपस में गुणा नहीं होते। ठीक है, 3 वर्गमूल 3 हो जाएगा, 3 वर्गमूल 3। ठीक है, अच्छा अब देखिए
अब 2 गुणा वर्गमूल 3 या वर्गमूल 3 गुणा 2, ये भी एक परिमेय है एक अपरिमेय है, दोनों को पास पास लिख देंगे चिपका करके, 2 वर्गमूल 3 अर्थात 2 गुणा वर्गमूल 3 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 को गुणा करना है, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, ये भी अपरिमेय है ये भी अपरिमेय है, और ये दोनों आपस में आराम से गुणा हो जाएंगे। वर्गमूल के अंदर 9 हो गया, 3 और 3 9, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, 9 का वर्गमूल 3, ये रफ कार्य हमने साइड में कर लिया। ठीक है, क्या हो गया 3, अर्थात वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 को गुणा करेंगे तो 3 आएगा। समझ रहे हो, एक ही संख्या का वर्गमूल अगर आपस में गुणा होता है तो वर्गमूल हट जाता है, कैसे हटता है ये आपको पता हो गया। अब देखिए, अब इसमें जो पद समान है वो जुड़ जाएंगे, समान पद जुड़ जाएंगे, 6 और 3 जुड़ जाएगा, देखो 6 और 3 जुड़ जाएगा 9 हो गया, क्योंकि इसके साथ वाला यही है ना। अब देखिए यहाँ भी 3 के वर्गमूल 3 2 के वर्गमूल 3, यहाँ 3 वर्गमूल 3 है 2 वर्गमूल 3, ये भी समान पद है, तो 3 वर्गमूल 3 और 2 वर्गमूल 3 कितना हो गया 5 वर्गमूल 3, अर्थात इसको सरल करके प्राप्त हो गया 9 धन 5 वर्गमूल 3। दूसरे भाग के लिए हल करते हैं, 3 धन वर्गमूल 3 गुणा 3 ऋण वर्गमूल 3, ऐसे ही करेंगे सेम, पहले इसका ये 3 उठाते हैं, दूसरे कोष्टक को ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है ना, देखिए अब फिर इसके दूसरा पद को उठाते हैं वर्गमूल 3 और कोष्टक को ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से 3 से 3 गुणा हुआ 9, 3 और वर्गमूल 3 दोनों आपस में चिपक जाएंगे क्योंकि एक परिमेय है एक अपरिमेय, फिर ये भी ऐसे ही 3 गुणा वर्गमूल 3 हो जाएगा, और वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 गुणा होगा तो ऋण का, यहाँ पर ऋण है, ऋण का 3। ठीक है, अब देखो 9 में से 3 घट गया क्योंकि समान पद है 6 हो गया, और ये देखो 3 वर्गमूल 3 धन का है 3 वर्गमूल 3 ऋण का है, कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया 6। ठीक, अब इसको आप सर्वसमीका से भी कर सकते हैं, सर्वसमीका से, सर्वसमीका जानते हैं आप, आपने कक्षा 8 में पढ़ी है। सर्वसमीका क्या होती है, a प्लस बी गुणा a माइनस बी। जब ऐसी सर्वसमीका होती है तो हम पहले वाले पद का वर्ग कर देते हैं, a का वर्ग ऋण फिर दूसरे वाले पद का वर्ग कर देते हैं, इससे भी आसान हो जाता है। देखो पहला धन दूसरा, पहला ऋण दूसरा, अर्थात पहले वाले का वर्ग ऋण दूसरे वाले का वर्ग, इसमें भी रख सकते हो आप 3 धन वर्गमूल 3 गुणा 3 ऋण वर्गमूल 3। देखो पहले धन दूसरा, पहला ऋण दूसरा, तो पहले का वर्ग अर्थात 3 का वर्ग, दूसरे का वर्ग अर्थात वर्गमूल 3 का वर्ग। समझ में आ रहा है ना, पहला वाला a है, दूसरा वाला b हो गया, 3 का वर्ग हो गया 9, और वर्गमूल 3 का वर्ग वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 अर्थात 3, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 होता है ना, तो क्या आ गया 6 आ गया। देखो इस विधि से भी 6 आ गया, हमने गुणा करा और सीधे सर्वसमीका से रखा तो उससे भी 6 आ गया, आपको जो उचित लगे उससे कर लेना। अगला भाग है वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 का वर्ग। वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा करना ना, देखिए 2 बार गुणा कर देंगे, वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2। पहले मैं सीधे गुणा करके ही बता रहा हूँ, पहले इसका ब्रैकेट इसका पद लेंगे वर्गमूल 5, वो वाला ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, इसका पहला पद ये वैसे ही उतार लिया आपने। ठीक है, ये सब आता है आपको। फिर उसके बाद दूसरा वाला लिखा हमने वर्गमूल 2, देखो पहले ब्रैकेट से पहला ले रहे हैं फिर उसको वैसे ही उतार दे रहे हैं, फिर पहले ही ब्रैकेट से दूसरा ले रहे हैं फिर ये वाला वैसे ही उतार दे रहे हैं। ठीक है ना, देखिए गुणा करना आना चाहिए ना सबको, ये आता है। अब देखो वर्गमूल 5 से वर्गमूल 5 गुणा करेंगे, एक ही संख्या का वर्गमूल है तो 5 हो गया। अब वर्गमूल 5 से वर्गमूल 2 को, ये भी अपरिमेय है ये भी अपरिमेय है, तो वर्गमूल 10 हो गया, तो ये क्या हो गया, ये भी वर्गमूल 10 हो गया। और वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 को गुणा करेंगे 2 प्राप्त हो गया, तो कितना हो गया 5 और 2 7, और वर्गमूल 10 और वर्गमूल 10 2 वर्गमूल 10, ये इसका हल प्राप्त हो गया। अब इसको आप सर्वसमीका से भी कर सकते हैं, ये सर्वसमीका आप जानते हैं कहाँ से, कक्षा 8 में ही आपने पढ़ा है सर्वसमीका से। कौन सी सर्वसमीका, a धन b का होल स्क्वायर। क्या होता है a धन b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये सर्वसमीका आपको अच्छी तरह आती है, अर्थात a पहले पद धन दूसरे पद का वर्ग बराबर पहले पद का वर्ग 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद धन दूसरे पद का वर्ग। इसमें रख देते हैं, देखिए वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 का वर्ग। पहला पद क्या है वर्गमूल 5, वर्गमूल 5 का वर्ग कर दो, धन 2 गुणा पहला गुणा दूसरा, 2 गुणा पहला गुणा दूसरा।
ठीक है, 2a भी हो गया ना, 2 अपने पास से रखेंगे, पहला गुणा दूसरा, धन दूसरे पद का वर्ग अर्थात वर्गमूल 2 का वर्ग। ठीक है, ये क्या हो गया, वर्गमूल 5 का वर्ग 5 और ये हो गया 2 वर्गमूल 10, 2 वर्गमूल 10 और ये हो गया 2 का वर्ग 2 और 5 और 2 हो गया 7 धन 2 वर्गमूल 10। देखो हमने गुणा किया वैसे ही आया और सर्वसमीका में रखा वही प्राप्त हुआ। आप जिस भी विधि से करना चाहें उस विधि से कर सकते हैं। चौथे भाग में फिर गुणा करना है। देखिए पहले वाले पद का वर्गमूल 5 को उठा लेंगे, पहले वाले ब्रैकेट में वर्गमूल 5 है, दूसरे वाले ब्रैकेट को वैसे ही रख दीजिए। ठीक है ना, ध्यान से देखिए। अब दूसरे वाले पद को वैसे रख दीजिए, ऋण वर्गमूल 2 है ना दूसरा वाला, चिन्ह के साथ लेंगे उसको और इसको ऐसे ही रख दीजिए, वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2। ठीक है, अब अंदर गुणा कर लीजिए, वर्गमूल 5 से वर्गमूल 5 गुणा हुआ 5 और वर्गमूल 5 से वर्गमूल 2 गुणा हुआ, दोनों वर्गमूल वाले हैं, ये भी सेम है। ठीक है, तो समान पद है, ये हो गया वर्गमूल 10, ये माइनस का है, माइनस बाहर है तो वर्गमूल 10। अब माइनस बाहर है, वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 गुणा हुआ 2 तो ऋण का 2 प्राप्त हुआ। अब देखिए 5 में से 2 घट जाएगा 3 और ये तो समान संख्या है, दोनों कैंसिल आउट होगी तो हमारा उत्तर आ गया 3। इसको आप सर्वसमीका से भी कर सकते हैं। सर्वसमीका से मैं दोनों विधियों से बता दे रहा हूँ। सर्वसमीका वही जो अभी डिस्कस की थी, a धन b, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ वाली, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, इसको वर्गांतर सूत्र भी कहते हैं क्योंकि 2 वर्गों का अंतर होता है। 2 वर्गों का अंतर, a का वर्ग b का वर्ग। देखो 2 वर्गों का अंतर, 2 वर्गों का अंतर क्या होता है, पहला धन दूसरा, पहला ऋण दूसरा, a धन b a ऋण b। बहुत अच्छी तरह। अब देखिए a की जगह क्या है, वर्गमूल 5 धन b की जगह क्या है, वर्गमूल 2। हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं इसको, वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 5 a गुणा b बराबर b गुणा a लिख सकते हैं ना, ये आपको आता है अच्छी तरह। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 2, यही चीज है, वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 2। अर्थात तो पहले वाले का वर्ग वर्गमूल 5 का वर्ग ऋण दूसरे वाले का वर्ग वर्गमूल 2 का वर्ग। ठीक है, 5 वर्गमूल 5 का वर्ग हो गया 5, 2 का वर्ग हो गया 2 और ये हो गया 3। तीसरा प्रश्न है, आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि और व्यास d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c बट्टे d। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ लगता है कि पाई अपरिमेय है। इसका निराकरण आप कैसे करेंगे? जो पाई है उसको हम कहते हैं परिधि बट्टे व्यास, परिधि बट्टे व्यास होता है, अर्थात ये तो p बट्टे q के रूप में है, जबकि पाई को अपरिमेय लेते हैं। तो यहां से तो लग रहा है कि ये क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। तो इसमें इसका निराकरण आप कैसे करेंगे? ठीक है, जैसे कि माना परिधि है 8 सेंटीमीटर और व्यास है 2 सेंटीमीटर, तो 2 से 8 कट जा रहा है, 4 आ गया, तो 4 तो परिमेय संख्या है, इसका मतलब पाई परिमेय होना चाहिए, लेकिन हम तो कहते हैं पाई अपरिमेय है। तो देखो बच्चों होता क्या है, ये वृत्त की परिधि है और ये वृत्त का व्यास है। ठीक है, जब हम किसी स्केल से इस परिधि को नापते हैं तो यह सन्निकट मान प्राप्त होता है, इसका पूरा मान प्राप्त नहीं होता है, सभी स्थितियों में उसका पूरा मान प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार व्यास को भी हम नापते हैं तो वो भी सन्निकट मान ही प्राप्त होता है। इसलिए इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है कि पाई अपरिमेय है, पाई वास्तव में अपरिमेय है। हम लिखेंगे यदि हम परिधि C और व्यास D को स्केल से नापते हैं तो सन्निकट मान प्राप्त होता है, सन्निकट मान प्राप्त होता है। जब सन्निकट मान प्राप्त होता है, C का मान और D का मान सन्निकट प्राप्त होगा तो उसका अनुपात भी सन्निकट होगा। तो अनुपात भी सन्निकट प्राप्त होता है,
अतः पाई अपरिमेय है। अतः पाई अपरिमेय है, इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है कि पाई एक परिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय ही संख्या है।